हेलो गाइस। लीनियर इनइक्वलिटी हम कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन 16 हमने लास्ट एक्सरसाइज में कर लिए थे। अब आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। हमें इनको ग्राफ पे भी शो करना है, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ग्राफ पे शो करना। तो देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में 3x-2 और 2x+1। तो हमेशा पॉजिटिव रखना है, वैल्यू को उस साइड में शिफ्ट करना है जहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव हो। तो 3x, मैं इस 2x को लेफ्ट में ले आऊँगा, ये माइनस का 2x हो जाएगा और लेस देन, ये राइट में 1 है, और जब इस -2 को राइट में शिफ्ट करोगे तो +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x, ये x माइनस एक्स एक्स लेस देन, ये हो गया 3। ठीक है, अब इसे अगर नंबर लाइन पे शो करना है तो नंबर लाइन खींच, और हमें क्या दिखाना है, 3 से छोटा। और देखो इज इक्वल टू का साइन नहीं है तो होल बनाएंगे 3 पे, ऐसे यहाँ पे आप 3 लिखिए और 3 से छोटा। तो 3 से छोटा रियल नंबर के लिए आप डार्क कर सकते, ये करके, और आप ऐसे एरो लगा दी, ये इसका नंबर लाइन पे सॉल्यूशन हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? अब 18 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ भी मैं इस 3x को लेफ्ट में लेके आऊँगा, चूँकि वो वाला बड़ा नंबर है, और इसको राइट में लेके जाऊँगा। तो मेरे पास मुझे मिलेगा 5x माइनस 3x और ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस के 5, और ये जो -3 है जब ये राइट में शिफ्ट होगा इट विल बिकम +3, राइट। इट इज़ 2x ग्रेटर देन इज इक्वल टू, दिस इज -2। ठीक है, अब इस 2 को डिवाइड करेंगे तो x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1। अब देखो -1 के नीचे इक्वल टू का साइन है, तो इस बार जो नंबर लाइन हम बनाएंगे उसमें, जैसे ये हमारा -1, ठीक है, तो इसे भी हमें डार्क करना है क्योंकि इस बार इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो उसे डार्क करेंगे और राइट साइड में भी हम डार्क कर देंगे। यही इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था 17 और 18। आते हैं क्वेश्चन आगे 19 पे हम। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, ये भी बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं, इस 3 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3 माइनस के 3x, ठीक है, और लेस देन, इसको 2 को कर दीजिए मल्टीप्लाई, इस 2x प्लस और जा 8। अब प्लस करने के लिए मैं -3x को राइट में शिफ्ट करने वाला हूँ, वेरिएबल प्लस होए। हमारा मेन टारगेट रहेगा कि वेरिएबल को हमें प्लस करना है। इस 8 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए, तो प्लस के 3 है और माइनस के 8 है, लेस देन 2x प्लस, ये 3 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3x हो जाए। ठीक है, यहाँ पे -5 बचा और लेस देन ये हुआ 5x। 5x क्या है, ग्रेटर है -5 से, इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो -1, और ये x ग्रेटर देन -1 है, नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करने की, -1, सपोज ये हमारा -1 है, तो इसको होल करेंगे, इस बार डार्क नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल का साइन लग नहीं, क्लोज इंटरवल नहीं है, तो हमने इसको डार्क कर दिया और ये एरो लगा। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, क्वेश्चन 20 में सबसे पहले हमें एलसीएम लेना होगा। 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, 30 इसका एलसीएम है, तो मैं मल्टीप्लाई बाई 30 कर रहा हूँ हर एक टर्म को। 30 x बाई 2 लेस देन 30 5x माइनस डिवाइडेड बाई 3 माइनस, और 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5। अब देखो जो कट जाएगा उसे काटो, डिवाइड एलसीएम से मल्टीप्लाई करने का यही पर्पस होता है कि डिनोमिनेटर को हटा देना है। 3 10 जा और 5 6 जा 30। ठीक है, अब इन्हें मल्टीप्लाई करके हम लिखने वाले हैं, ये हो जाएगा हमारा 5x लेस देन, 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 5 जा 50, और ये 10 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 50x माइनस 20। और ये देखो माइनस का साइन भी है साथ में, कंफ्यूज मत हो जाना, -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा 42 माइनस के, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 42x और प्लस के 6 3 जा 18। ठीक है, अब ये 50x है, ये माइनस के 42x है, जितना सोल्व हो जाए सॉल्व कर लेते हैं। 5x लेस देन 50 में से 42 जाएगा, 8x बच रहा है यहाँ पे हमारा,
और ये माइनस के 20 प्लस के 18 तो माइनस 2 भी बच रहा है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 5x को इधर ले आएंगे पॉजिटिव बनाने के लिए और इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो जब ये -2 लेफ्ट में आएगा तो +2, 8x माइनस 5x, ठीक है। ये हमारा बनेगा 3x, मीन्स कैन से 2 लेस देन 3x, और यहाँ से जो x आया हमारा, x इज़ ग्रेटर देन 2/3, ठीक है। अब इसे बस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो, इसमें क्या नहीं करना है, आपने नंबर लाइन खींच, लाइन है 2/3, सपोज ये है आपका 2/3, इसे ओपन करना है, डार्क नहीं करना है क्योंकि क्लोज इंटरवल नहीं है, आगे का हम डार्क कर देंगे, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, ये वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से समझेंगे। देखो वर्ड प्रॉब्लम में उसने बोला है रवि ऑब्टेन 70 and 75 marks in first 2 unit tests. Find the number of minimum marks he should got in the third test to have an average of at least 60. तो एवरेज ना at least 60 करना है। तो भाई लेट उसने x मार्क्स, ठीक है, x मार्क्स उसे क्या करने लेके आने, शुड ही गॉट एट x मार्क्स। तो अब जब x लेके आ गया वो थर्ड, 3 मार्क्स हो गए उसके, देयरफॉर 70 प्लस 75 प्लस ये x, तो मिला के एवरेज कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाई 3, और ये क्या होना चाहिए एटलीस्ट, यानी कि मिनिमम, तो ग्रेटर देन इज एटलीस्ट। अब देखो जरा इसे सॉल्व करते हैं हम, 3 को उधर ले जाएंगे 180 और इसको ऐड करो 70 140 145 और प्लस x और ग्रेटर देन इज इक्वल टू ये 180 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके उधर जाके मल्टीप्लाई। अब इस 145 को उधर ले जाइए आप, 180 में से ये माइनस हो जाएगा, तो x आ जाएगा बच्चों, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना, 50 और 30 और 35, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35, तो उसे अभी 35 मार्क्स लेके आने हैं, तब उसका क्या हो जाएगा, जो एवरेज है वो आपका भी हो जाएगा। ये बात समझ में आई। आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो 22 बिल्कुल ऐसा ही है जैसा 21 है। टू रिसीव ग्रेड ए, कह रहा है टू रिसीव ग्रेड ए इन कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एवरेज 90% अगर मार्क्स हैं तो ए ग्रेड मिल सकता है, और इन 5 एग्जामिनेशन 100 मार्क्स ई। सुनीता मेक्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन, 4 एग्जामिनेशन में कुछ मार्क्स हैं, बस आई थिंक मैं बता देता हूँ, देखो क्या होगा, ये 4 सब्जेक्ट में कुछ मार्क्स हैं, सपोज करो एक में उसके 80, एक में उसके 5 है, एक में उसके 90, ठीक है, एक में उसके 70 मार्क्स। तो वही कह रहा है 4 में उसके ये मार्क्स हैं, 5 में कितने लेके आए, भाई लेट 5 में वो x ले, तो उसका हमें क्या करना है, एवरेज 90 लेके आना है। तो होगा क्या, इन सबको ऐड कर लो, 80 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x, और ये 5 सब्जेक्ट हो गए ना, तो डिवाइडेड बाई 5 करो। अब कितना लाना है एवरेज, 90 मार्क्स और मोर, तो एटलीस्ट आएगा 90 या उससे ग्रेटर। बस जैसे पहला क्वेश्चन, 5 को इधर लेके मल्टीप्लाई करो, इधर ले जाके माइनस, और x हमारा आ जाएगा, ठीक है। नंबर अलग हो सकते हैं, होगा ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कंजर्वेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर। देखो मैंने जब ये एग्जांपल कराए थे तब भी आपको बताया था कि चाहे इवन हो चाहे ओड हो, आपको नंबर x और x+2 देना है। ये ऐसे ही हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो लेट हमने 2 नंबर ले लिए, x और x+2, लेट x एंड x+2 आर 2 नंबर, आर नंबर्स, ठीक है। अब
उसने बोला है ओड नंबर है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, स्मॉलर देन 10। बच्चों ये दोनों नंबर 10 से छोटे हैं, तो मैंने दो ओड नंबर लिए। सपोज करो पहला ओड नंबर है 5, तो क्या होगा 7। ये दोनों ही 10 से छोटे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि नंबर है अगर ये 10 से छोटा, डेफिनेटली 10 से छोटा होगा ही। हम दोनों को अलग अलग नहीं बताएंगे कि ये भी 10 से छोटा है ये भी, तो दिमाग लगाना है। बड़ा नंबर अगर अगर आपका बड़ा नंबर ही 10 से छोटा है, तो जो छोटा वाला है वो तो अपने आप छोटा हो जाए। मैं क्या करना है, x प्लस 2 है, दिस इज स्मॉलर देन 10, ये कंडीशन। और यहीं पे होता ना बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, तो हम क्या करते, छोटे वाले को लेते, फिर वो बड़े होते। सपोज करो वो होता 11 13, तो हम कहते कि ये बड़ा है। अगर 11 ही बड़ा है 10 से, तो ये तो बड़ा होगा ही होगा। एक नंबर को डिसाइड और में पर और फिगर में छोटा नंबर, तो x प्लस 2 ही अगर 10 से छोटा है तो होगा ही होगा। यहाँ से हमें सीधा सीधा ये पता चल जाएगा x इज लेस देन 8। तो नंबर हमें बनाने हैं ना बच्चों, 8 से तो छोटे होंगे, ये कहाँ से होंगे वो भी देख लेते हैं। आगे कहा है उसने देयर सम इज मोर देन 11, दोनों नंबर का सम, एंड x है तो x प्लस 2 है, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, मोर देन 11, ग्रेटर देन। यहाँ से हम इसको प्लस करते हैं भाई, 2x उधर ले जाओ 9 हो जाएगा, जब इसे डिवाइड क्या आएगा, x इज 4.5, 4.5 ग्रेटर देन बोलने आएगा। तो 4.5 से ग्रेटर नंबर क्या होगा, ओड नंबर, देयरफॉर x होगा तो 5, एक 7 और 8 से तो बड़ा होगा ही नहीं, तो इसलिए 5 और 7 बस दो ही नंबर हैं ये। अब उसने हमें नंबर पेयर बताओ, पेयर लिखेंगे और पेयर, पेयर्स क्या होंगे, पहला नंबर अगर 5 है दूसरा 7, तो ये पेयर। अगर दूसरा नंबर 7 है, ये दो पेयर बन गए, दोनों ही 10 से छोटे। क्वेश्चन नंबर 24, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव। इस बार इवन नंबर बोला है, ये चाहे इवन बोले चाहे ओड बोले, एट एक्स एक्स यही लेना है। देखो बोथ ऑफ विच आर लार्जर, इस बार लार्जर बोला है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, तो हम क्या करेंगे, छोटा वाला नंबर, अगर x ही लार्जर देन 5 है होगा ही होगा, ये ध्यान से हमें लेट करना है डायरेक्ट मिल। तो पेयर हम बनाएंगे x 5 से तो बड़ा होना चाहिए, का सम क्या होना चाहिए, देयर सम लेस देन 23, x प्लस प्लस 2, ये जो दोनों नंबर है का सम क्या होना चाहिए, लेस देन 23। एक इक्वेशन 2x लेस देन, इस 2 को उधर ले आके माइनस करो तो x को डिवाइड करोगे बच्चों, डिवाइड। अब हमें क्या लेने थे, इवन नंबर लेने थे, ठीक है, और दोनों की कंडीशन भी हमें पता चल गई। देयरफॉर x के क्या वैल्यू होंगे, x 5 से तो बड़ा है, से बड़ा इवन नंबर है इससे 8, और देखो 10.5 है ये, तो 10 भी लिया जा सकता है, ठीक है, 10.5 से 10 आता है उस रेंज। देयरफॉर पेयर्स, पेयर्स क्या होंगे बच्चों, कोमा 8 का 8 को 10 का 10 को पेयर हो गई, बना सकते। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम आते हैं, ध्यान से आप इन्हें समझना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, वो कह रहा है एक ट्राइंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड वो 3 टाइम है शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट को बच्चों मैं x मान लेता हूँ, सपोज करो ये सब, तो सबसे लॉन्गेस्ट मुझे ये लग रही है, ये क्या होगा 3 टाइम्स, तो x हो जाए।
ठीक है। एंड जो थर्ड है ना, ये वाली जो थर्ड साइड है, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लोंगर साइड। जो लोंगर साइड है उससे ये 2 सेंटीमीटर तीनों साइड मिल गई। अब उसने आगे क्या दिया है, देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर उनका एटलीस्ट 60 साइड हमने लिख देना। फर्स्ट साइड फर्स्ट आपने, सेकंड एक्स, और जो थर्ड हुई वो हो गई बच्चों, लिख देना शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट ये लॉन्गेस्ट है, और ये क्या है जो बीच वाली। अब पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, तीनों साइड का होता है। पेरीमीटर क्या है, एटलीस्ट कम से कम, तीनों को ऐड कर दो, एक्स एक्स प्लस एक्स माइनस ग्रेटर देन इज इक्वल। अब इन्हें सॉल्व करके एक्स के वैल्यू निकालने के लिए आप जल्दी से आओ और इसको सॉल्व करो, हार्ड थोड़ा ही है। तो प्लस करो भैया, एक्स प्लस 3x 4, 4 प्लस 3 7, 7x, इस 2 को उधर ले जाओ, उधर ले जा ऐड हो जाएगा 6। यहाँ से सीधा सीधा आपको x इज ग्रेट या 60। तो x जो है मिनिमम लेंथ है शॉर्टेस्ट साइड की, तो वो क्या है 9 सेंटीमीटर लिख देना। देयर फोर का भी है ना आपका, क्या है फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, यही मिनिमम लेंथ लास्ट में। देयर फोर द मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, क्योंकि ग्रेटर देन 9। ठीक है भाई। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A man want to cut 3 length of a single piece of board of length 91। एक बोर्ड है, एक मान लो ये 91 सेंटीमीटर, इसे 3 पार्ट में कट करना। जो सेकेंड लेंथ है इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट। सबसे पहले तो भैया शॉर्टेस्ट को माना जाता है एक्स, ये हो गई शॉर्टेस्ट। दैट जो हमारी क्या है सबसे छोटी है, तो शॉर्टेस्ट है। दैट शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है। एक्स अब सेंटीमीटर में है तो ये बार बार मैं सेंटीमीटर आप लिखना। अब सेकंड लेंथ, सेकंड लेंथ कितनी, सेकंड कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, एक्स प्लस 3 सेंटी, ठीक है, शॉर्टर देन। एंड थर्ड साइड है टू बी वाइज एज लॉन्ग एज द शॉर्ट। थर्ड साइड है, थर्ड साइड है वो क्या है वाइज है शॉर्टेस्ट, ये 2 है, ठीक है। अब इन तीनों को अगर हम मिलाएंगे पेरीमीटर बनेगा, इन तीनों को मिला के क्या बनेगा पेरीमीटर। और इन तीनों का जो सम है, अब एक्स एक्स प्लस प्लस 2x इज लेस देन इज, मैंने इस बार लेस देन, देखो रस्सी 91 से बड़ी नहीं, थोड़ा बहुत छोटी हो सकती, जब कटिंग करेंगे ना थोड़ा बहुत कटने की वजह से वो या तो 91 रहेगी या उससे थोड़ी बहुत छोटी होएगी, बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ लेस देन इज इक्वल टू आई। तो यहाँ से बच्चों इसको ऐड करो, देखो 2 और 2 4, 4x, और ये जो 3 है उसको उधर ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, 4x लेस देन, ये आगे 88, यहाँ से x इज लेस देन इज 22। तो ये जो सबसे छोटी रस्सी थी ना वो क्या करनी है हमें 22 या उससे छोटी लेंथ की काटनी। ठीक, एक बात तो ये समझ में, बट
आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड। शॉर्टेस्ट बोर्ड भैया सबसे छोटी है वो 22 काटनी है, या उससे छोटी काट, से ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी। इफ़ द थर्ड पीस, अभी और भी कंडीशन है, जो थर्ड पीस है यानी कि ये जो 2x वाला पीस है, इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड। एक कंडीशन और देती है, कंडीशन देने का कारण ये है कि दो रेंज होनी चाहिए ना, तो पता चल गया कितनी कम काटनी है, ज़्यादा कितनी हो सकती है मैक्सिमम, वो उसके लिए उसने कहा है ये जो थर्ड पीस है, इवन थर्ड पीस मतलब ये जो 2x है, ये क्या होना चाहिए, इज एटलीस्ट ग्रेटर देन इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, लॉन्गर ये मतलब 5 x+3, और इससे भी 5 सेंटीमीटर लॉन्गर। हाँ से देखो ग्रेटर कंडीशन, x को इधर ले जाओ, ये माइनस हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू। बच्चों हमें ये ध्यान रखना है, 8 से तो बड़ी काटनी है, 22 से, ये हमें बताना है उसे आप कितना रखने वाले हो। तो रेंज जो रहेगी आपकी 21 के 22 से लेके 8 तक। ये एक्सरसाइज के हमने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, होप आपको इस आए हो, हार्ड नहीं थे, आज के क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो मिलते हैं आपसे, जो लास्ट है कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ना भूलें। टेक केयर।